आज इस वीडियो में हम आपको बिहार गजट के नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे कि दाखिल खारिज का क्या प्रोसेस होता है और अगर किसी को आपत्ति हो तो अपना आपत्ति कैसे दर्ज करा सकते हैं। उससे पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल हुसैन खाता खतियान को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि इसी तरह के वीडियो हम आपको लाकर देते रहें। देखिए, ये सबसे पहला स्टेप है, कोई व्यक्ति किसी होल्डिंग या उसके भाग में किसी विधि लिखित द्वारा हित अर्जित होने पर उस हित के अर्जन के 90 दिनों के भीतर उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी के समक्ष जिसके क्षेत्राधिकार में वह होल्डिंग या उसका भाग अवस्थित हो, उस होल्डिंग या उसके भाग के संबंध में अपना नाम चालू खतियान, अभिधारिक खाता पंजी तथा खेसरा पंजी में दाखिल खारिज करने हेतु विहित प्रपत्र में याचिका देगा। इसका मतलब यही है कि अगर किसी ने कोई जमीन खरीदा, केवाला करवाया, तो उसको जो है 90 दिन के अंदर अपने अंचल अधिकारी को आवेदन दे सकता है दाखिल खारिज करने के लिए। जब वो दाखिल खारिज करने के लिए आवेदन देता है तो उसका अगला स्टेप क्या होता है वो देखते हैं। ये देखिए, उसका जांच पड़ताल होता है। दाखिल खारिज की याचिका प्राप्त होने पर या होल्डिंग अथवा उसके भाग में हित अर्जित होने के संबंध में प्राधिकार द्वारा सूचित किए जाने पर या स्वप्रेरणा से यदि अंचल अधिकारी का समाधान हो जाए कि होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जित हुआ है जो दाखिल खारिज होने के लिए पर्याप्त है। जैसे देखिए, अगर कोई जो है अपने केवाला का आवेदन दिया है मोटेशन करने के लिए, तो उसको जो है जांचा जाता है, पड़ताल किया जाता है। उसके बाद अगर अंचल अधिकारी को ये लगता है कि इसको जो है दाखिल खारिज किया जा सकता है, तब जो है उसको दाखिल खारिज करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्यवाही प्रारंभ करेगा। उसके बाद देखिए क्या होता है। देखिए, अंचल अधिकारी कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से दाखिल खारिज याचिका के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विहित रीति से अथवा इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्वयं एवं अपने जांच उपरांत उन व्यक्तियों जिनका होल्डिंग या उनके भाग में हित निहित हो के साथ जन साधारण से विहित रीति से आपत्ति आमंत्रित करने के उपरांत दाखिल खारिज जो है उनका शुरू किया जाएगा। जैसे वो अपने अंचल निरीक्षक को जांच करने का जो आदेश देते हैं और वो जांच प्रतिवेदन जब सीईओ के पास आ जाता है, अंचल अधिकारी के पास, तब जो है जनता से उस पर आपत्ति मांगा जाता है। अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर उसका जो है दाखिल खारिज कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए, अगर कोई आपत्ति आए, देखिए, आपत्ति की प्राप्ति के उपरांत अंचल अधिकारी संबंधित पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य यदि कोई हो प्रस्तुत करने हेतु युक्त अवसर देगा तथा आपत्ति का निपटारा करेगा एवं जैसा वह चाहे उचित समझे वैसा आदेश पारित करेगा। देखिए, दोनों को सुना जाएगा। अगर जो भी आपत्ति किया है दोनों को सुना जाएगा, साक्ष्य को देखा जाएगा, उसके बाद जो है कोई आदेश दिया जाएगा। वही इसमें लिखा हुआ है। देखिए, जिन मामलों में आपत्ति दायर करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, उसमें अंचल अधिकारी जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित कर उनका निपटारा करेगा। जैसे अगर कोई आपत्ति नहीं आया तो उसमें यही लिख रहा है यहाँ पे कि अगर कोई आपत्ति नहीं आता है तब जो है जैसा चाहे अंचल अधिकारी वैसा आदेश पारित कर सकते हैं। अब देखिए, जिन मामलों में आपत्ति प्राप्त होती है उनमें पक्षकारों को सुनवाई का युक्त अवसर दिए बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर कोई आपत्ति आया तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा, बिना सुने आदेश नहीं दिया जाएगा। यही लिखा हुआ है। ये देखिए, अगर किसी का जो है अस्वीकृत कर दिया जाता है, रिजेक्ट होता है, तो उसके बारे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है। दाखिल खारिज याचिका को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में अंचल अधिकारी आदेश फलक में उन आधारों को अभिलिखित करेगा जिनके आधार पर उसे अस्वीकृत किया गया है। इसका मतलब यही है कि कोई जो है रिजेक्ट होता है तो उसका पूरा कारण दिखाना होगा, बताना होगा। यही लिख रहा है। उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद अपील एवं पुनः निरीक्षण। जैसे किसी जमीन का दाखिल खारिज हो गया और उसके बाद देखिए, अंचल अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर भूमि उपसमाहर्ता के समक्ष अपील की जाएगी। अगर कोई जमीन जो है मोटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, उसके बाद कोई आपत्ति करता है तो उसको जो है अब यहां से आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको भूमि उपसमाहर्ता के समक्ष अपील की जाएगी। यही लिख रहा है। जो आपके अनुमंडल में बैठते हैं भूमि उपसमाहर्ता, वहां जाके आपको अपील करना होगा आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर। और 30 दिन से अगर ज्यादा हो गया तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा, अगर उचित कारण बताया जाए। जैसे एक्सीडेंट हो गया, बीमारी कुछ था इसलिए नहीं हुआ, या और कोई उचित कारण
उसके बाद वहां जाके आप अपील कर सकते हैं अंचल अधिकारी के आदेश के खिलाफ, उस दाखिल खारिज के खिलाफ। अगर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो आप एडीएम के पास जाइए और वहां जाके अपील कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। और जो है भूमि उपसमाहर्ता उस दाखिल खारिज को रिजेक्ट भी कर सकते हैं या उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और वहां से अगर कोई आदेश होता है भूमि उपसमाहर्ता से और वहां से आप जो है संतुष्ट नहीं है तो फिर जो है आप एडीएम के पास भी जा सकते हैं और वहां से उसको रद्द करवा सकते हैं या उसको परिवर्तन करवा सकते हैं। तो यही प्रक्रिया था जो हमने आपको बता दिया सिंपल और सरल शब्दों में।